हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये व्लॉग संडे का है और संडे को करीब 10 ही 11 बज रही होगी अभी सुबह की। हम लोग लग गए थे किचन की डीप क्लीनिंग में। इस समय तक हमारे घर में खाना वगैरह भी बनकर पूरा रेडी हो गया था। मम्मी ने बना लिया था फटाफट से खाना और हम लोग लग गए थे किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि दूसरे दिन हमारे यहाँ पर मतलब नवमी वाले दिन हमारे यहाँ पर होती है पूजा। नवमी को होती है या 14 को होती है, मतलब 2 तिथि फिक्स है। तो इस बार हम लोग नवमी पे ही गाजपेश माता की पूजा करने वाले हैं। तो उसमें किचन की पूरी डीप क्लीनिंग की जाती है, मतलब सब कुछ हटाकर क्लीनिंग की जाती है। जैसे जिस किसी के यहाँ पर अष्टमी या नवमी की पूजा होती है, जब वो लोग क्लीनिंग करते हैं, उस टाइप से ही यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी इस चीज़ की क्लीनिंग होती है। तो बस मैंने जल्दी से किचन को खाली किया सभ्या की हेल्प से। सभ्या ने फटाफट से मेरी हेल्प कर दी थी किचन क्लीन करने में। जाले वगैरह जो भी थे, झटकारना वगैरह था, धूल वगैरह जो भी डस्ट वगैरह थी, वो हम लोगों ने साफ की। वैसे इतना डस्ट रहता नहीं है, रेगुलरली हम क्लीनिंग करते रहते हैं तो। बस फिर उसके बाद में मैं लग गई थी क्लीनिंग में। ये बाहर का एरिया साफ कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है यार घर में जब क्लीनिंग करते हैं। तो इसने चिमनी क्लीन की, चिमनी का जो अंदर का हिस्से होते हैं। और ये देखिए बहुत सारे जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें बहुत ऑयल हो जाता है, डर्ट हो जाता है, तो उसको कास्टिक सोडे में गलाकर इन्होंने सब बस इस चीज़ में मेरी हेल्प की थी। पूरे किचन की क्लीनिंग करते-करते ना सुबह हम 11 बजे से लगे हुए थे और हमको शाम को बज गई थी दोपहर को बज गई थी 3, और फिर 1 घंटे हम लोगों ने बाहर वाले रूम की फिर क्लीनिंग की थी। तो पहले यहाँ पर क्लीनिंग हो गई थी, तो जो भी इसमें मैट वगैरह हम बिछा कर रखते हैं, वो सब हमने धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दी थी। और वो जब सूख गई उसके बाद किचन भी जब पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने फटाफट से पहले किचन को साफ कर कर उसके सारे बर्तन जमा दिया था। उसके बाद ना फिर उस वाले रूम को क्लीन किया। तो ये सब करते-करते हमको बज गई थी 4:30 पौने 5। उसके बाद फिर हम लोगों ने नहाया और मैंने बच्चों को भी नहलाया। और देखिए सॉरी किचन क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, ऑटोमेटिक से उसमें निखार आ जाता है एकदम से, किचन हमारा साफ-साफ दिखने लगता है तो। उठो, उठो लालो। उसकी ताई दे दो, उसकी ताई दे दो, उसको तैयार होने दो बेटा। उठो उठो। उठ जाओ, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उस दिन कि फिर मेरा कुछ मन ही नहीं हुआ करने का। उसके बाद मैं शाम को गणेश जी की आरती में भी गई थी, पर वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। सुबह बच्चों को उठाया और हम लोग के यहाँ तवा नहीं रखते हैं। जिस दिन भी हम पूजा करते हैं, मतलब उस दिन हम तवा नहीं रखते, तो बच्चों को दिया टिफ़िन में बनाकर पोहा। पोहा पापा बनाते हैं, तो बस मैंने बच्चों को रेडी किया। फिर नहाकर फिर चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई थी क्लीनिंग में। मतलब पहले 1 दिन पहले क्लीन किया था, और जब हम लोगों की सबकी चाय वगैरह बन गई थी, सब काम हो गया था एक बार का जो बेसिक सा होता है, उसके बाद मैंने फिर से दोनों कमरों में अच्छे से पोछा लगाया और प्लेटफ़ॉर्म वगैरह को भी फिर अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि पहले बनता है नवेद। और अब हम लोग यहाँ पर मतलब चप्पल वगैरह पहनकर नहीं आएँगे इस रूम में, तो फिर अब हम लोग आएँगे ही नहीं, साइड से ही निकल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ही होती है पूजा। तो इस वाले रूम को क्लीन करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस जाली निकाल कर दीवार को गीले और सूखे कपड़े से हम लोगों ने पोंछ दिया था। तो मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना, तो लिक्विड लेती हूँ, थोड़ा-सा विनेगर लेकर उसमें पानी ऐड कर उससे क्लीनिंग करती हूँ ना, बहुत जल्दी से ऑयल वगैरह के दाग भी निकल जाते हैं। और दाल को मैंने भिगो दिया था, दाल का भोग नहीं रखता, इसलिए मैंने उसको दाल को पहले ही भिगो दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने दाल का कुकर लगाया, और जिसकी हम पूजा करते हैं, वैसे तो ये पहले दीवार पर बनाया जाता था। जब पहले हमारा पुराना किचन था नीचे, तब हम दीवार पर बनाते थे। बट अब हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर हम इसे बनाएँ, क्योंकि जिस दीवार पर हम लोग पूजा करते हैं ना, वहाँ पर हमारी फोल्डिंग वाली टेबल है, तो वहाँ पर पैर लगते हैं सबके, खाना-वाना खाते हैं तो। इसलिए फिर हमने ये जो माता है एक पेपर पे बना के रखी है, मतलब मेरी शादी हुई थी उस साल से ही पेपर पे बनी हुई है। पूजा का मुहूर्त था 9 से साढ़े 10, मतलब ये मुहूर्त से ही पूजा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सब लोगों को टाइम दिया था 11 बजे का। तो उसके पहले हम लोगों को जो माता हैं हमारी, उन्हें बिठाना था गाज-भीज माता। तो उसके लिए पहले बनाया चोग, दादी आ गए थे ऊपर, मम्मी और हम सब भी थे, मतलब सभी लोग नहा लिए थे फटाफट से। दादी तो मंदिर भी होकर आ गए थे। चौक बनाकर पटा बिछा दिया था, और उस पर गाज-भीज माता और वो जो तस्वीर थी वो, और ये भील-भीलनी का पूरा परिवार हम लोगों ने यहाँ पर बिठा दिया था। तो ये भील-भीलनी ना हमारे घर के सामने एक भाभी रहते हैं, वो बनाकर देते हैं हमें बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा डेकोरेशन भी करते हैं, मतलब डिटेलिंग के साथ में डेकोरेशन करते हैं। अब वो बनाते हैं भील-भीलनी और बच्चे, और ये एक और चीज़ क्या बनाते हैं, इसमें हम दूध भरते हैं, ये मुझे पता है बस। और मम्मी जब तक किचन में थे तो उन्होंने आटा वगैरह लगा लिया था, क्योंकि सबसे पहले रोट बनने के लिए, मतलब बड़े-बड़े जो रोट होते हैं ना मोटे वाले, वो बनने के लिए रखते हैं, क्योंकि उसके बनते हैं लड्डू और उसी को सिकने में लगता है समय।
तो आज हम लोग तवा नहीं रखते हैं, ना कढ़ाई रखते हैं, तो आज हमारे यहाँ पर बनती है ओवन के अंदर मोटी रोटियाँ, मतलब रोट बोलते हैं। और ये ओवन एक बार रखने के बाद में हटता नहीं है, अगर आपने हटा दिया तो चाहे आप लोगों का खाना बना है, नहीं बना है, उसके बाद आप इस खाना नहीं बना सकते। तो इसे हम रखे रहने देते हैं शाम तक, कि अगर कम ज़्यादा कुछ भी हो तो हम बना सकते हैं फिर से। तो मम्मी ने भले बाटी के लिए वो रोट बनने रखे, मतलब लड्डू के लिए, तब तक मैंने थोड़ा-सा आटा अलग लगाया, क्योंकि नवेद की जो रोट बनते हैं उसमें सिर्फ़ हम कुछ भी ऐड नहीं करते। दूध का मतलब नॉर्मल पानी से उसको आटा गूँथ लेते हैं उसका। उसके बाद फिर जब तक सेट हो रहा था, तब तक मैंने हम लोगों के खाने के लिए भी रोट बना लिए। तो हम दोनों टाइम का खाना एक साथ ही बनाते हैं। तो वो जो मैंने आटा लगाया था उससे हर चीज़ 9-9 बनेगी। तो इस तरह से मम्मी ने 9 दिए बनाए, 9 बत्तियाँ बनाई लंबी-लंबी सी, बत्ती ही बोलते हैं आई थिंक। और इधर रोट यहाँ पर सिक रहा था, जब तक मम्मी वो काम कर रहे थे, मेरा आटा भी लग चुका था इस समय तक। तो आटे में हम अजवाइन, मोटा आटा, थोड़ी-सी शक्कर, नमक डाल और थोड़ा-सा तेल का मोयन देके उसको बना लेते हैं। और एक बड़ा रोट बनाते हैं, थोड़ा-सा मोटा और बड़ा रोट बनाते हैं। और इस टाइप की 9 पूरियाँ बनाते हैं, मतलब पूरी क्या, रोटी बनाते हैं पतली-पतली। तो ये वाली जो रोटी होती है ना, वो ये एक तरफ से सिकती है, मतलब एक साइड से उसको सेकते हैं। और 9 ही पूरी इस टाइप की बन मतलब 9 रोटी इस टाइप की बनाई जाती है, जिसके अंदर अंदर डिज़ाइन बनाया जाता है। और इसे हम एक तरफ से ही सेकते हैं, मतलब दोनों तरफ से हम इसको अलट-पलट के नहीं सेकते। ऐसा कुछ है, मैं भूल जाती हूँ, हर बार कन्फ्यूज़न हो जाता है इस चीज़ में। तो वो सीधी वाली एक तरफ से सेकते हैं। फिर रोट बन गया था बड़ा वाला जो भोग के लिए बनता है, उसके उसको भी अलग कर दिया था। पहले पूरा पूजा-पाठ का सामान बनाया, और एक डब्बे के अंदर मैंने जितना भी सामान था पूजा-पाठ का, मतलब पूजा के लिए नवेद वगैरह था, वो सब इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया था। और लड्डू के लिए वो जो बाटे सिकते हैं उसमें बहुत वक़्त लगता है, तो उसको हमने मध्य आँच पर सेकने के लिए रख दिया था, तो वो अपना सिक रहा था। और दाल का कुकर भी इतनी देर में हो गया था, दादी ने पूजा की थाली तैयार कर दी। तो हम लोग यहाँ पर धीरे-धीरे पूजा की तैयारी भी करते जा रहे थे, क्योंकि फिर ऐन वक़्त पर ना बहुत होश-पोश हो जाता है। और हमारे जो दोनों तीनों घर हैं, दादाजी के जो दोनों भाई हैं छोटे वाले, उनके यहाँ से भी सब लोग हमारे यहाँ ही आते हैं पूजा करने। तो इसी बीच में फिर हम लोगों ने पहले आकर गणेश जी की आरती की, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता। थोड़ा-सा समय भी था, बाटे सेक रहे थे, सॉरी। और मेरा आटा भी लग रहा था, दादी भी अपनी पूजा-पाठ कर रहे थे, तो हमने सोचा पहले हम लोग गणेश जी की आरती वगैरह कर कर फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर जब एक बार किचन में लगेंगे तो फिर लग जाएँगे। तब तक बाटी भी सिक कर तैयार हो गई थी, तो मम्मी ने इसको मिक्सर में पीस कर इस तरह से छान लिया था, और इसके अंदर घी और चीनी डालकर इसके मम्मी लड्डू बना लेंगे। मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो तब तक मैंने घर के खाने के लिए इसको बनाकर रख दिए थे। तो हम इसको अधूरा-सा सेक कर रख देते हैं, और फिर जब भी खाना खाते हैं तो उसको गरम कर लेते हैं गैस पे, मतलब अलग से जैसे हम रोटियाँ सेकते हैं वैसे, और उसके ऊपर फिर घी लगाकर खा लेते हैं। मम्मी ने लड्डू वगैरह बनाए, और जो हम लोगों ने 9-9 चीज़ें बनाई थी ना, वो इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। तो ये जो ऊपर एक जो फ़ोल्ड करी हुई पूरी थी ना, वो ऊपर रखते हैं, और सीधी पूरी नीचे रखते हैं। पर दादी को भी ध्यान नहीं रहा, हो जाता है, भूल जाते हैं, साल भर में एक बार पूजा होती है तो। सो सब चीज़ें ऐसे 9-9 एक के ऊपर एक रख देते हैं। और इसे फिर हम लोग कुछ चीज़ों को काट देते हैं, और जो सीधी वो डिज़ाइन वाली पूरी थी, वो हम लोग खाते हैं। एक बड़ा लड्डू और एक बड़ा रोट अलग से प्लेट में रखते हैं, और ये जो दिए होते हैं इसमें हम घी वगैरह लगाकर इससे फिर हम प्रज्वलित भी करते हैं जब हम पूजा करते हैं। और कुछ 9 तार के मतलब माला बनाती है दादी, और इस तरह से घी के रेले छोड़े जाते हैं। मुझे भी नहीं पता यार ये सब क्यों होता है? दादी से पूछा तो दादी बोले मुझे भी नहीं पता। मैं भी बस पुराने समय से ये सब चीज़ें देखती आ रही हूँ। तो ये देखिए 9 तार हैं, 9 बने हुए हैं मतलब इसमें ऐसे, और इसे घी और गुड़ लगाकर यहाँ पर चिपका देते हैं, और इसी के साथ में जो हमारी मौली होती है, नाड़ा होता है, उसे भी हम चिपका देते हैं। उसके बाद दादी ने फिर जब घी आटे मतलब जो दिए रखने लगे, तो उन्हें लगा कि घी इसमें मतलब चौड़े-चौड़े हैं, इसको थोड़ा-सा गहरा कर दो। तो बस उसको मैंने गहरा कर किया, और फिर उसके अंदर घी वगैरह भरकर बत्ती लगाकर तैयार किया। और ये जो बेल-बेलनी के सामने तालाब बना हुआ था, उसमें दादी ने दूध वगैरह डाला। मतलब हम लोगों की ऑलमोस्ट तैयारी थी, हो गई थी पूजा-पाठ की। फिर मैं साड़ी वगैरह पहन कर आई, तब तक मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी, उधर से भी चाचियाँ आ गई थी। वैसे इस बार हमारे यहाँ पर 3 लोग कम थे पूजा में, जो हमारी मेरी जो रियल चाची सास है वो भी नहीं थी, वो भी बाहर गए हुए हैं। एक और जो चाची हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ गए हुए हैं, और एक दादी और आते हैं छोटे वाले, वो भी नहीं आए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो।
तो इसलिए हम लोगों की पूजा 1 घंटे में फ्री हो गई, नहीं तो हम लोगों को करीब ना डेढ़ 2 घंटा लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि सब बारी-बारी से पूजा करते हैं। और हलचट का अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो जितने लोग हम हलचट की पूजा में थे, उतने ही सब लोग आज भी थे। इतनी ही देर में मेरी बारी आने वाली थी पूजा की, तो दादी ने बोला उसके पहले कंडा लगा दो धूप छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर पूजा की, तो सबसे पहले जल के छींटे देते हैं, दूध और दही चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल से फिर से स्नान करवाया जाता है और फिर हल्दी, कुमकुम, चावल से जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, वैसे इन सब चीज़ की पूजा करते हैं और वैसे ही दिए की भी हम पूजा करते हैं। तो दिए पे ये सारी चीज़ें हम ना थोड़ा-थोड़ा चढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी वो जो सीधी वाली रोटी होती है वो, सॉरी, डिज़ाइन वाली रोटी और लड्डू हम लोग खाते हैं। और सब लोग अपने-अपने घर से अपना-अपना नारियल लेकर आते हैं, माता को सामने रखते हैं, फल वगैरह जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ाते हैं। और ये मेरी देवरानी है। अभी इसके बाद हमारे पीछे की लाइन नहीं बढ़ी, अभी हम दोनों ही हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने भी पूजा-वूजा की, उसके बाद फिर ये जो डोरा होता है, इस ये नहीं पता, ये भी शायद 9 तार का ही होता है, तो इसमें भी 9 बार गठान लगाते हैं और खोलते हैं, 9 बार लगाते हैं और खोलते हैं। बस इतनी सब ये सब पूजा की, उसके बाद फिर जो ये जो दिए और ये होते हैं, इसमें से जो डिज़ाइन वाली पूरी थी वो हम लोगों ने अलग की, लड्डू अलग किए और फिर अब हम इनको 9 बार काटेंगे। अब ये भी नहीं पता क्यों काटते हैं, मैंने दादी से पूछा तो उनको भी नहीं पता था, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था, बस ये जो चला रहा है हम लोग करते हैं। बस इसको 9 बार सब लोग मिलकर एक-एक करके काटते हैं और फिर यहाँ पर जो कंडा लगाया था, इसमें जो हम लोगों ने रोट और वो लड्डू था, उसका टुकड़े निकाल लिए थे, उससे धूप वगैरह छोड़ते हैं, घी और गुड़ की जो जैसे भी धूप छोड़ी जाती है, वैसे ही धूप वगैरह छोड़ते हैं और फिर हम लोग नारियल वगैरह बदार कर फिर हम लोग कथा-वथा पढ़ते हैं। तो ये आ गए थे, तो इनको बुलाया ही इसीलिए था कि ये आकर नारियल बदार दें, तो इनसे फिर हम लोगों ने पूजा भी हम लोगों ने करवा ली थी। वैसे जेंट्स लोगों का ऐसा काम नहीं होता, फिर ये लोग बाद में आकर पैर वगैरह पड़ लेते हैं, पर अगर आ गए थे तो फिर इनसे पूजा करवा दी थी। और फिर हम वस्त्र चढ़ाना तो इन्हें भूल गए थे, तो फिर जब पूजा करने बैठी तब वस्त्र चढ़ाया, धूप छोड़ी और सीधा भी निकालते हैं। सीधे को आप लोग क्या बोलते हो? जिसमें कच्चा अनाज रखते हैं ना, आटा, अ, चावल, दाल और सारे मसाले, खड़े मसाले वगैरह, मतलब जो भी मसाले रखते हैं, सब्ज़ी वगैरह, तो ऐसा सीधा होता है जो वो हम ब्राह्मण को देते हैं। तो हमारे घर के सामने जो भाभी है वो ब्राह्मण ही है, जो हम लोग को कोई भील-वील नहीं बनाकर देते। तो ये हम उन्हीं के घर पर भिजवा देते हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ी कथा। एक राजा रानी थे, उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों दुखी थे। भादों महीना आया, गाज बीच माता गाजती कड़कती आई। तो रानी बोली, हे गाज बीच माता, मेरे संतान होगी तो मैं आपकी पूजा। गाजवीज माता की कथा पढ़ी, फिर गणेश जी की कथा पढ़ी, उसके बाद की हम लोगों ने आरती, तो भोले शंकर जी की आरती की। आरती करने के बाद फिर सब लोगों ने एक-दूसरे को तिलक-विलक लगाया, हल्दी-कुंकू जो करते हैं हमेशा से ये चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं। तो बस ये हल्दी-कुंकू कर कर सब लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद दिया। और आज तो इतनी स्पेस दिख रही है आपको, हर बार जब सब लोग रहते हैं ना, तो स्पेस ही नहीं रहता है बैठने के लिए भी, क्योंकि बहुत छोटा-सा घर है हमारा। पर ठीक है, अच्छा लगता है। ये वाली पूजा मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। एक भैरू महाराज की पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें ना हमारा पूरा परिवार इकट्ठा रहता है और जब परिवार साथ में रहता है ना, तो उसके मज़े ही कुछ और होते हैं। मतलब अच्छा लगता है, आनंद आता है जब अपने आप से अंदर से खुशी होती है। बस इसके बाद ना फिर यहाँ से फ्री होकर मेरी दाल रह गई थी बस फ्राई करने के लिए, और जो भी हम लोगों ने रोट बनाया था, वो हम लोग सबको एक-एक हमारे घर का रोट और लड्डू देते हैं प्रसाद में खाने के लिए। तो पहले सब लोग वो खाते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो हम लोग सब लोगों को हमारे यहाँ से बनाकर देते हैं। अब पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब लोगों का खाना एक साथ हो, क्योंकि बड़ी फैमिली हो गई है। दाल फ्राई की, उसके बाद गई थी सामने सीधा देने, क्योंकि फिर मुझे भी खाना-वाना खाना था और सेम डे मेरी छोटी वाली जो बुआ सास हैं वो आई हुई हैं, तो मेरे को उनसे भी मिलना था, बट उन्होंने हमारे घर खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर भोग बना था, तो उन्होंने नीचे जाकर खाना खाया था। उसके बाद फिर मैंने इनको खाना सर्व किया, फिर मैंने भी खाना खाया और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। फिर कान्हू आया तो कान्हू को मम्मी ने खाना-वाना खिलाया, क्योंकि से 1 दिन पहले सफाई में हो गया और दूसरा दिन पूरा इसमें निकल गया था। तो हम लोगों को फ्री होते-होते ना 2 ही बज गए, फिर सभ्या आई। तो बस ऐसे ही मैं हमारा पूरा दिन निकल गया। आपके यहाँ भी ये पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।